मनुष्य शरीर श्री रामचरितमानस नवापरायण तृतीय दिन की कथा में मनुष्य शरीर के विषय में बताते हैं। पायो है मनुज तनु अवसर भन्यो है आय, ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइए। भूल तुम्हें बाबरो तु सबसे सयानो होय, रत्न अमोल किया काहे को गमाइए। समुझ विचार कर ठगन को संग त्याग, ठग जे हैं देख कहूँ मनु न डुलाइए। सुंदर कहत तो अब भी सावधान होय, हरि को भजन कर हरि में समाइए। महाराज दशरथ जी फिर अपने पूजनीय रिश्तेदारों को भी दान मान से संतुष्ट करके विदा कर दिया। देवता भी श्री राम जानकी के विवाह का आनंद लेकर प्रशंसा करने लगे। चले निशान बाजई सुर, निज निज पुर सुख पाए। कहत परस्पर राम जस, प्रेम न हृदय समाए। नगाड़े बजाकर परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चल दिए। वह एक दूसरे में श्री राम जी का यश गाते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि बसई समधि नर नाहो, रहा हृदय भरे भोर उछाहू। जहाँ निवास तहाँ पग उधारे, सहित बटोटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांत आदर सत्कार कर लेने पर महाराज दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वह वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। पुत्र वधुओं ने अपने अंग में बिठाकर खूब ही लाड चाव किया। फिर महाराज दशरथ जी महाराज जनक जी की प्रीत रीत गुणशील स्वभाव और मान सम्मान तथा दान दहेज का विस्तार से वर्णन किया, जिसे सुनकर सारा रनिवास हर्ष तिरेक में मग्न हो गया। श्री रामचंद्र जी भगवान सर्वेश्वर की सेवा पूजा अयोध्या में बड़े भाव से हो रही है। भाव के भूखे प्रभु हैं, भाव जग से बड़ा बेड़ा पार है। भाव से तू प्रभु को भजो तो जग से बेड़ा पार है। देवता न्यास सर्वतां प्रत्यपूजयन्, अभिवादन अभिवादास्य सर्वा राजतुतास्तुम। रामे रे मुदितुम सर्वा भारत मुदिता रहा। उन सब ने देव मंदिरों में जाकर उन बहुओं से देवताओं का पूजन करवाया। तदंतर नव वर वधु में आई हुई उन राजकुमारियों को बंदनी सास ससुर आदि के चरणों को प्रणाम कराया और अपने अपने पद के साथ एकांत में रह करके सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगे। वाल्मीकि रामायण का सर्ग 77 सही 13 सही 1-2। महाराज दशरथ जी द्वारा जनकपुर के सभी क्रियाओं के वर्णन के पश्चात सभी ने सुतन समेत नहाय नृप, बोले विप्र गुरु ज्ञात। भोजन की नयने कविदे करे पंच कई रात। पुत्रों सहित स्नान कर राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। महाराज दशरथ जी के महल में सुंदर स्त्रियां मंगलगान कर रही हैं। वह रात की सुखमूल और मनोहर हारड़ी हो रही थी। वहाँ प्रेम में आनंद समय विनोद को समाज मनोहरत को सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव और गणेश जी का भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। फिर मैं कैसे कर सकता हूँ? कहीं केचुआ भी पृथ्वी को अपने सिर पर ले सकता है?
राजा ने सबका सम्मान करके मृद वचनों से रानियों को समझाया कि बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, इनको ऐसे रखना जैसे नेत्रों के पलक पर रखते हैं, नेत्रों के ऊपर पलक। लरिका श्रमित उनीत बस शयन कराम जाय, अस कही के विश्राम गृह राम चरण चितुलाय। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ, ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। महाराज जी दशरथ के वचनों को सुनकर रानियों ने सुंदर मणियों से जड़े पलंग बिछवाए, गद्दों पर सुंदर सफेद चादरें बिछवाई, सुंदर तकियों और रत्नों के दीपकों का वर्णन नहीं हो सकता है। सेज रुचिर रुचिराम उठाए, प्रेम समेत पलंग बढ़ाए, आज्ञा पुन पुन भाइन दीनी, निज निज से शयन तिह की। इस प्रकार सुंदर सया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर ओढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वह भी अपनी अपनी सयाओं पर सो गए। देख श्याम मृद मंजुल गाता, कहीं सब प्रेम बचन सब माता, मार्ग जात भवानी भारी, के विदित ताड़ का वारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन गा रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा, और युद्ध में धीर विकट योद्धा और भयानक मारी स्वभाव को उनके सहायकों सहित कैसे मारा। हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बड़ाओं को टाल दिया और तुम दोनों ने मुनि की यज्ञ की रक्षा करके सभी विद्याओं को सीख लिया है। हे राम, आपके सभी कर्म दिव्य हैं। तुमने विश्वामित्र जी की कृपा से विश्व विजय के यश और सीता जी को पाया है, सभी भाइयों को ब्याह कर घर लौट कर आए हैं। हे राम, आज संसार में जन्म लेना सार्थक हुआ, जिसमें हमें चंद्रमा जैसा आपका सुंदर मुख देखने को मिला है। हे तात, हमारे जीवन में इतने दिन तुमको बिना देखे गए हैं, विधाता उन दिनों को गिनती में ना लावे। राम प्रतोषी मातु सब कई बिनती बर बैन, सुमिर संबग और वे प्रपद किए नींद बस नयन। श्री रामचंद्र जी ने उत्तम मृद वचनों से माताओं को संतुष्ट किया और शंकर जी, गुरु जी और ब्राह्मणों के चरणों को स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश में किया, यानी सो गए। नींद में भी श्री राम का मुँह ऐसा सुंदर लग रहा था मानो संध्या के समय लाल कमल खिल रहा हो। अयोध्या में घर घर स्त्रियां जागरण कर रही हैं। महाराज दशरथ जी की रानियां सुंदर बहुओं को लेकर सो गई और सर्प मणि को छिपा कर सोता है। सर्प जो होता है मणि को अपने अंदर छुपा करके सोता है। माता कौशल्या ने सीता जी की अनोखी मुख दिखाई दी थी। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण छोड़ कर बोलन लागे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में श्री राम जग गए, मुर्गे बोलने लगे, भाट और मागध गुणगान करने लगे और अयोध्यावासी जोहार प्रणाम करने आए। श्री रामचंद्र जी ने भाइयों सहित ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रसन्न हुए। कीन शौच सब सहज सुचे, सरित पुनीत नहाय, प्रातक्रिया करितात पै आए चारों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने शौचात से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातक्रिया संध्या वंदनात् करके पिता के पास आए। मानव शरीर पाकर के जो प्राणी श्री रामचरितमानस की एक चौपाई या दोहे के अनुसार अपने जीवन को नहीं संवारता है, उस मनुष्य इंसान का जीवन व्यर्थ हो जाता है।
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान है निर्धन, कभी सुख में कभी दुख में किसी का बीतता जीवन। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो रास्ता भी दिखाती है। बसरगत गलती का पुतला है, खामगी हो ही जाती है। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। अकेले में ही खा खा कर सभी को हराम करते हैं। जलीलों से भरी दुनिया पशु भी पेट भरते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। नवा पारायण का तीसरा विश्राम यहाँ पर समाप्त होता है और प्रातः काल सभी भाई नित्य कर्मों से निवृत्त होकर महाराज के पास राजसभा में आए। महाराज दशरथ जी ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर आज्ञा पाकर सभा में बैठ गए। श्री रामचंद्र जी को देख करके सारी सभा में त्रिताप समाप्त हो गया। उसी समय राजसभा में वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। महाराज ने उनको उचित आसनों पर बिठाया और चरण वंदन किया। दोनों गुरुदेव श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। श्री वशिष्ठ जी ने धार्मिक प्रवचनों को महाराज रनिवास सहित सुन रहे हैं। विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ ने बहुत प्रकार से वर्णन किया है। वामदेव जी ने कहा कि यह सत्य है कि श्री विश्वामित्र जी की कीर्ति तीनों लोकों में छा रही है। इसे सुन श्री राम आज सभी भाइयों तथा सभी को प्रसन्नता हुई। अयोध्या में नित्य मंगल आनंद और उत्सव हो रहे हैं, मानो आनंद से अयोध्या नगरी भर गई हो। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी से अपने आश्रम को जाने की आज्ञा मांगते हैं। अंत में एक दिन महाराज श्री दशरथ जी ने कहा, हे विश्वामित्र जी, मैं और सारी संपदा आपकी ही है, हम सभी तो आपके सेवक हैं। हे मुनिवर, आप इन पुत्रों पर हमेशा स्नेह बनाए रखना। ऐसा कहकर पुत्रों तथा रानियों ने सहित महाराज दशरथ जी श्री विश्वामित्र जी के चरणों में प्रेम विह्वल अवस्था में गिर गए। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। विश्वामित्र जी ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को चल दिए। राम रूप भूपति भगते ब्याहूं छाहु अनंत, जात सरारत सराहत मनी मन, मुदित गाधि कुल चंदो। गाधि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ जी की भक्त चारों भाइयों के विवाह और सब के उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। शिष्यों के सिर पर हाथ फेर आशीष प्रसाद पुनि पुनि देख कर, आश्रम को विश्वामित्र गए और मैं राघव की छवि लेकर। राधे श्याम रामायण से है। श्री विश्वामित्र जी को विदा कर महाराज दशरथ जी ने सभी लोगों को साथ वापस हुए। श्री राम के विवाह की चर्चा सर्वत्र हो रही है। श्री राम का सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही राम घर जब ते, बसहि आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयहु छाहु, शंकई न बरन गिराय निनाहु। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हुए हैं,
तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर के बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उससे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। ते मैं कछु कहा भवानी, बखानी कारण पुनीत हेतु निज पानी। श्री राम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जान करके इससे मैंने अपनी बाड़ी को पवित्र किया। करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर रहा है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुल कहो। रघुवीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि कौनो लहो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुन से जे सादर गावही। बय देहि राम प्रसाद ते, जन सर्व सुख पावही। श्री तुलसी बाबा जी कहते हैं कि राम के चरित्रों का पार कोई नहीं पा सकता है। वह तो अथाह सागर है। मैंने तो अपनी वाणी के पवित्र करने को उनका यश गाया है। भगवान के यज्ञोपवी संस्कार ब्याह विवाह के चरित्रों को सुनकर जो प्राणी गाएंगे, वह सीताराम की कृपा से सदैव ही सुखी और प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के विवाह के प्रसंग को जो प्रेम से सुनेंगे और गाएंगे, उनको श्री राम के पावन चरित्र से सदैव उत्साह रहेगा, क्योंकि यह मंगलों को देने वाला है। श्री रामचंद्र जी का पावन यश है। राम नाम की औषधि, खरी रीति से खाए। अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए। भगवान श्री राम के इन पावन चरित्रों को सुनने व गाने से संतों, भक्तों और सामान्य प्राणियों में भी धार्मिक विचारों का अभिव्यक्त होगा। लेकिन आज समर्पण का भाव प्रमुख है। समर्पण जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहे हम क्या। अब आप ही प्यारे विचार करो, हम दीन दुखी को सहारा है क्या। मझधार में लाके डुबाओ हमें, चाहे पार लगाओ किनारे पे ला। हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदायब, और किसी को निहारेंगे क्या। मास पुराण का 12वां विश्राम। इसी पर बालकांड समाप्त होता है और इसी पर श्री रामचरितमानस के तृतीय दिन की कथा भी समाप्त होती है। अब नवा पुराण चतुर्थ दिन की कथा में सबसे पहले अयोध्या कांड का मंगलाचरण होगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते।